हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेज बिग बैश फाइनल जो की है बिटवीन सिडनी सिक्सर्स एंड ब्रिस्बेन हीट खेला जाएगा एससीजी। और जैसे हमने बात की थी कि जो टीम यहाँ पे क्वालिफाई करती है उसको और बड़ा एडवांटेज होता है, और वही डिफरेंस है बीबीएल के इस क्वालिफाइंग फॉर्मेट में और आईपीएल में कि आपको वो होस्ट करने का मौका भी मिलता है। और यहाँ पे होस्ट करने का मौका और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ टीम्स बहुत डोमिनेट करती है अपनी होम कंडीशंस में, और जब वो जीत जाती है वो क्वालिफिकेशन के लिए वो होम फाइनल, तो फिर उसके बाद में उन्हें हराना फाइनल में और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट की ओवरऑल हेड टू हेड राइवलरी की बात करें, सिक्सर्स काफी आगे रही है। 14 मुकाबले फिलहाल सिडनी सिक्सर्स ने जीते हैं, 6 ब्रिस्बेन हीट ने। और अगर आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो एक सिडनी सिक्सर्स ने, जो कि पहला मैच जो था, जो कि गोल्ड कोस्ट में क्वालिफाइंग राउंड जो था जिसकी वजह से फाइनल में आई है, वो वाला मैच। और इस सीजन कौसाबे में हुआ था, डीएलएस से 3 रन से जीती ब्रिस्बेन हीट। और इसके अलावा दोनों रिजल्ट रहे, इंक्लूडिंग जो कि गैबा में होता, जो कि वॉश आउट हो गया। तो इस सीजन 2 बार ऑलरेडी खेलती हुई दिख चुकी है दोनों टीम्स। वहीं बात करें, जब दोनों का मुकाबला हुआ है एससीजी, तो उतना ज्यादा डिफरेंस दोनों टीमों में नहीं है। सिडनी सिक्सर्स 4 बार जीती है, ब्रिस्बेन 3 बार। और वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि अ, वैसे होना बहुत बड़ा चाहिए था, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स डोमिनेट करती है अपनी होम कंडीशंस में, और ये कंप्लीटली एक डिफरेंट विकेट है। इनफैक्ट बहुत ही अनलाइक ऑस्ट्रेलियन विकेट है, और बहुत क्लोज टू सब कॉन्टिनेंट वाला आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बाउंस सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया के जितने वेन्यूज है, मुझे लगता है इससे ज्यादा कम बाउंस आपको कहीं और देखने को मिलता है। और बॉल टर्न भी अच्छी खासी होती है इस सीजन में। सरफेस पहले 3 मैचेस में नहीं देखने को मिला था, बट जो आखिरी मैच था वो फाइनली वो जो टिपिकल ट्रेडिशनल एससीजी विकेट है वो हमें देखने को मिला। और बॉल जो है बिल्कुल एकदम ऐसे इतना लो बाउंस, स्पेशली स्टीवो कीफ का अगर आपको बाउंस जज करना है तो बेस्ट है स्टीवो कीफ का डिसमिसल अगेंस्ट एलेक्स हेल्स। उन्होंने बिल्कुल अक्रॉस खेलने गए, एलेक्स हेल्स सब तक बहुत बढ़िया खेल रहे थे, फिर अक्रॉस खेलने गए और बिल्कुल स्टीवो कीफ की बॉल बाउंस ही नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट निकल गई और वो हो गई क्लीन बोल्ड। इनफैक्ट मैं 2 सेकंड क्लिप भी चलाता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ताकि आपको बेस्ट आइडिया लग पाए कि वो विकेट पिछले 3 विकेट से डिफरेंट क्यों था, और एक्चुअल में वो ट्रेडिशनल विकेट था जैसा होना चाहिए था इस सीजन में, जैसा हर बार होता है। फिलहाल और क्यों मैं बात कर रहा हूँ डोमिनेशन की, क्योंकि अगर एससीजी में अगर आप देखेंगे, सिडनी सिक्सर्स ने अपने लास्ट 14 में से 12 मुकाबले जीते हैं। तो अपनी घर की कंडीशंस में, क्योंकि एकदम अलग है कंडीशंस बाकी ऑस्ट्रेलियन वेन्यू से, सिडनी को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट वो जो 2 मैच हारे हैं उसमें से एक मैच ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट ही हारे थे लास्ट ईयर चैलेंजर में, और वो ही एक है जो कि मैसिव बूस्ट ब्रिस्बेन हीट को देगा यहाँ पे फाइनल खेलने के लिए। गेम सेट सीजन तो 4 मुकाबले हुए हैं, 4 में से 3 यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स ने जीते हैं, और जो आखिरी वाला मुकाबला था वो था वेरी क्लोज टू द टिपिकल एससीजी सर्फेस। अब सिक्सर्स इन बीबीएल फाइनल, तो अपना 7वां बीबीएल फाइनल खेलने वाले सिडनी सिक्सर्स 3 बार वो जीते हैं, 3 बार हारे हैं। और वो जो 3 बार हारे हैं, जब पर्थ ने बहुत बुरी तरह हारा है उन्हें। एक बार वो हारे थे डॉकलैंड्स में, इसके अलावा पर्थ में हारे हैं। लेकिन जब 2 बार खेले हैं एट एससीजी, जहां वो अभी खेलने वाले, 2019 में खेले तब वो जीते, 2020 में खेले वो जीते। और 2020 वाली स्टोरी तो हमने गोल्ड कोस्ट की, जब उनको अडॉप्टेड होम ग्राउंड बनाया था, उसकी हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में बात भी की थी। वहीं जब ब्रिस्बेन हीट खेले हैं तो वो 2 बार खेले हैं फाइनल, एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं, लास्ट ईयर हारे थे अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स। और ये तीसरा फाइनल खेलेंगे, अगर इनकेस वो जीत जाते हैं तो तीसरी टीम होंगे, बनेंगे बीबीएल में, जो कि एक से ज्यादा टाइटल फिलहाल जीत चुके हैं। अभी 2 ही टीम्स हैं, पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स, ये 2 ही टीमें खेलती रहती है आपस में। और तीसरी टीम बनने का मौका है, बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि एससीजी और सिडनी, ये लव स्टोरी जो है ये बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है। फिलहाल सिटिंग से उसकी बात करते हैं, तो प्लेइंग 11 में ज्यादा कुछ चेंज होना नहीं चाहिए, अदर देन वन जो कि कंटेंशन में जरूर रहेंगे, वो है जैक्सन बर्ड, क्योंकि यहाँ पे उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। भले ही वो उनके लिए लो एंड स्लो वैसी कंडीशंस में परफेक्ट नहीं है, शायद वो स्पिनर नहीं है जाके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पिनर यहाँ पे आके और उड़ा देगा पूरी बैटिंग लाइन है। बट इनिशियली जो स्विंग मिलता है, स्पेशली अंडर लाइट्स, ब्रिस्बेन जैक्सन बर्ड की अगर बात करें तो वो काफी अच्छा उन्होंने यहाँ से कंडीशन से निकाला है, और बस वही एक कंटेंशन में रहेंगे, बाकी चेंज होना नहीं चाहिए। आई वाज सरप्राइज कि कर्टिस पैटसन को लास्ट मैच में नहीं खिलाया, क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी और लंबी कर सकते थे, बट क्योंकि जोएल डेविस नीचे ही खेलते हैं और कट बैट से आते तो फिर सबको एक एक जाना पड़ता नीचे। तो जोएल डेविस के लिए फिलहाल फेज 5 ऑडिशन की बात करते हैं, तो एडवर्ड्स, एबट, स्टीव ओकीफ मिडिल ओवर्स में, अज्यूमिंग अगर खेलते हैं जैक्सन बर्ड, तो ऑब्वियसली वो पावर प्ले में 2 ओवर्स करेंगे। मिडिल ओवर्स में बेन डॉशेस, एडवर्ड्स, के स्टीव ओकीफ और टॉड मर्फी, जिनका रोल इस वेन्यू पे काफी बढ़ जाता है। पावर सर्ज, एबट, डॉशेस, डेथ, एबट, डॉशेस और एडवर्ड्स। और इम्पोर्टेंट ये है, जब हिडन केयर खेले थे अगेंस्ट थंडर, तो उनका कुछ रोल बचा नहीं था लास्ट जो सीजी वाला जो गेम था अगेंस्ट थंडर। लास्ट मैच ऑब्वियसली विकेट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन जैसा ये सर्फेस है,
अगर और जितने बॉलिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स के पास, एक ओवर अगर आपका खराब गया तो जरूरी नहीं आप वापस आओगे, दूसरा ओवर खराब गया तो पक्का नहीं आओगे, क्योंकि इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस ऑलरेडी इनके पास हैं। फिर ब्रिस्बेन हीट की बात करते हैं तो अगेन चेंज नहीं होना चाहिए अदर देन वन, वो है स्वेप्सन का, क्योंकि जैसी कंडीशंस हैं स्वेप्सन को आप खिलाना जरूर चाहेंगे। और टिपिकल अगर वैसा ही एससीजी वाला, स्पेशली अगर लास्ट वाला विकेट रहा जिसमें बाउंस नहीं था, तो स्वेप्सन क्योंकि स्टंप्स पे ही बार बार वो बॉलिंग करते हैं और वो स्टंप्स वाली लाइन डालते हैं, काफी यूजफुल यहाँ पे रह सकते हैं गिवन उन्हें खिलाया जाए। तो फेज वाइज वोटेशन की बात करते हैं, पावर प्ले में नीसा बालेट जॉनसन, मिड ओवर्स में अगर स्वेप्सन खेलते हैं तो स्वेप्सन, अदरवाइज कोने में वॉल्टर जॉनसन, पावर सर्ज में बालेट जॉनसन और डेथ में जॉनसन बालेट वॉल्टर। तो ये होगा फेज वाइज वोटर डिस्ट्रीब्यूशन। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है नोट करना, जो कि मैंने एक्चुअली लास्ट मैच में नहीं किया था और मेरी बहुत बड़ा मिड मिस था, कह सकते हैं कि जिन्होंने मैक्सवेनी को ड्रॉप किया उनके लिए अनलकी था, या फिर जिन्होंने पिक किया उनके लिए लकी था, बट वो कैलकुलेटेड था एक्चुअल में, क्योंकि मैक्सवेनी सिक्स्थ बॉलर थे और भले ही वो फ्री के विकेट्स लेके गए और मुझे नहीं लगता है शायद जनरल लिया बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाया हो, बट हमने बार बार बात की थी कि मैक्सवेनी को आप बैट फर्स्ट करते बिल्कुल नहीं ड्रॉप कर सकते, क्योंकि एंकर करते हैं साइड को, 25-30 रन टुक टुक वो करके चले जाएंगे और वो 30 रन पे आपको बोनस भी मिल जाएगा। और उसके बाद में वो क्योंकि सिक्स्थ बॉलर थे वो ओवर भी करने आए, ऑब्वियसली कैप्टन थे तो वो आपके पास एडवांटेज भी है। लेकिन अगर इस मैच में सिक्स्थ बॉलर नहीं होते हैं, अगर स्वेप्सन आ जाते हैं तो बॉलिंग वैल्यू चली जाएगी, और अगर पांच ही बॉलर्स के साथ खेलते हैं तो मैक्स में नहीं हो सकता है फिर आपको कुछ ओवर्स, एक ओवर दो ओवर करते हुए फिर से दिख जाए। तो अगेन मत भूलिएगा जैसा मैं भूल गया था। अब चलते हैं आगे, स्टार्टिंग विद द होम टीम। हम एक एक प्लेयर के सारे नंबर्स डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग में जैक एडवर्ड्स ओपनिंग कर रहे हैं। अब वैल्यू काफी मैसिवली बढ़ चुकी है और नंबर्स कोई मैटर नहीं करते ना एससीजी में ना ही हेड टू हेड में, क्योंकि हम बहुत बहुत बार बात कर चुके हैं कि कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर है और बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रही है सिडनी सिक्सर्स और मोज़ाम्बिक। भले ही कितने भी रन पड़ जाए उन्हें बार बार की फेज में यूज भी किया जाता है और अपॉर्चुनिटी फिलहाल पूरी दी जा रही है और एक्चुअल में वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं उस तरीके से। फिलहाल 3 ही विकेट्स हैं सीजी, बट ये नंबर्स बदलते हुए देर लगेगी नहीं, हेड टू हेड में भी नंबर्स खराब है, 3 विकेट्स हैं फिलहाल। और लास्ट मैच में ओपन किए थे और माइकल नीसर के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, पॉल वॉल्टर एक, जेवी बालेट के अगेंस्ट फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं। तो ओपनिंग बॉलर्स के अगर देखेंगे तो काफी उन्होंने अग्रेसिवली खेला है और एग्जैक्टली वैसे ही स्टार्ट की थी जब वो ओपन किए थे उनके अगेंस्ट। डैनियल ह्यूज रिकॉर्डेड सीजी कुछ खास बढ़िया नहीं है, 24 का एवरेज है, 29 का हो जाता है वाइल्ड चेजिंग, 250s, और हेड टू हेड में भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, 250s वाइल्ड चेजिंग यहाँ भी की है। बट इंपॉर्टेंट जो है जिसकी वजह से मैंने लास्ट मैच में भी इन्हें नहीं ड्रॉप किया था, वो है ऑब्वियसली इनका रिकॉर्ड अगेंस्ट ओपनिंग बॉलर्स। माइकल नीसर के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 137 है, जिमी बालेट जो कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट और भी ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट भी फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं है, स्ट्राइक रेट है 150 का। लेकिन फाइनल्स के अंदर अभी तक बहुत बड़े परफॉर्मेंस रही नहीं है, जो कि हम लास्ट में बात करेंगे। जोशुआ विली रिकॉर्ड है एससीजी 33 और हेड टू हेड में 26 का एवरेज है। सामने ओपनिंग बॉलर्स में आपको दिखेंगे माइकल नीसर 4 बार आउट कर चुके हैं, बट हमने लास्ट मैच में बात की थी कि स्पेंसर के अगेंस्ट एक भी डिसमिसल आपको दिख नहीं रहा है, बट इस मैच में हो सकता है कि इसके आगे एक खाता खुल के एक हो जाए, एक सबसे बड़े थ्रेट वही रहेंगे। और लास्ट मैच में उन्होंने आउट किया, बट मुझे नहीं लगता कि स्पेंसर जॉनसन का विकेट था वो जोशुआ फिलिप ने खुद नहीं दे दिया कि मैं आप आउट होऊंगा। तो बट ये जो कंडीशंस है यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे जोशुआ फिलिप पे, क्योंकि यहाँ पे काफी रन ऑलरेडी कर चुके हैं और काफी बेहतर कंडीशंस उनके लिए रहेगी, अवे टीम के लिए शायद नहीं। मोज़ाम्बिक रिकॉर्डेड सीजी तो चेस करते हुए यहाँ पे काफी नॉट आउट रहे हैं, तो एवरेज थोड़ा बढ़ जाता है और 11 विकेट्स भी हैं, बट बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है। हेड टू हेड में भी 25 का एवरेज है, लास्ट मैच तक वो वर्स्ट एवरेज था, मैंने कैलकुलेट नहीं किया बट ये भी शायद वर्स्ट ही होना चाहिए, बट लास्ट मैच में भी बहुत लकी थे, 2 बार कैच ड्रॉप हुए थे उनके और बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ऑन डिफिकल्ट बैटिंग सर्फेस, बट ठीक किस्मत उसके बाद में वो जो इनिंग खेल के गए उसकी वजह से फाइनल में है फिलहाल सिडनी सिक्सर्स। मैचअप्स की बात करें तो 2 अगेंस्ट कूनगमिन जिनके अगेंस्ट थोड़ी सी हिस्ट्री भी रही है, लेफ्ट आर्म स्पिन की मोज़ाम्बिक की बात करें तो, और बहुत ज्यादा कुछ खास अच्छा खेलती नहीं, वर्स्ट बॉलिंग टाइप उनकी टी20s में, और बाकी के मैचअप्स आपके सामने है। बट प्रॉब्लम अगेन ऑलराउंडर में अभी भी लिस्टेड है मोज़ाम्बिक, बॉलिंग करनी है बट पता नहीं क्यों लिस्टेड है। जॉर्डन सिल रिकॉर्ड है एससीजी 35 का है और बैटिंग फर्स्ट करते हुए हर मैच में एससीजी तो स्पेशली बहुत बढ़िया वो ऑप्शन रहता है, एक तो कुछ रन जरूर कर देते हैं और उसके बाद 2 कैचेस इनके फिक्स आप मान लो कहीं से उड़ते हुए मिड विकेट पे आपको दिख जाएंगे और बॉल इनको बस फॉलो करती है। इसके बाद हिट टू हिट रिकॉर्ड 20 का एवरेज है विद बट, और मैचेस की बात करें तो 1 अगेंस्ट जैक बालेट, नीसर और मैक्सवेनी के अगेंस्ट है। मैंने वैसे विल्डरमथ को भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्योंकि विल्डरमथ स्क्वाड का पार्ट है, इन केस अगर कुछ चेंज होता है तो मैचअप आपके सामने है। इनके रिकॉर्ड एससीजी कोई एक ही बारी आपको देखी कि 98 नॉट आउट की, जो कि और एक सेंचुरी मारी उन्होंने जो कि ओपनिंग करते हुए आई थी, और 16 विकेट्स भी उन्होंने पिक किया। एससीजी में बॉलिंग नंबर ज्यादा बढ़िया है, और हेड टू हेड की बात करें तो 9 विकेट्स भी पिक किए उन्होंने दोनों इनिंग्स में, तो डिसेंट वैल्यू। बट प्रॉब्लम अगेन ये है इतने नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस है
और स्पिन अगर ज्यादा बड़ा रोल प्ले की और स्पिन बॉल अच्छा खासा हो रही है तो फिर टॉड मर्फी के ओवर्स बढ़ जाएंगे और किसी ना किसी के कटेंगे। और जैसा सीजन चल रहा है तो वो मोस्ट लाइकली हेड एंड केयर हो सकते हैं, क्योंकि जैक एडवर्ड्स तो अभी उनके लाडले हो रखे हैं एकदम, बेटा तू तो करेगा। उसके बाद शॉन बैटरकॉट एससीजी, जो कि बहुत ही खराब सीजन फिलहाल सरप्राइजिंगली रहा है ना विद द बैट। कोई बड़ी पारी दिखी है इस सीजन ताबड़तोड़, ना ही वो विद द बॉल ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखी है। बट एससीजी इनका जो है, इनका इलाका है, यहाँ मस्ती नहीं करना इनके साथ। हेड टू हेड रिकॉर्ड में आपको 28 विकेट्स भी दिखेंगे और वो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए नंबर्स ऑब्वियसली काफी बेहतर रहे। और मैचअप्स की बात करें तो विद बैट सामने है, ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं, बट वैल्यू जरूर है। जस्ट लाइक बेन डॉशेस, बैट फर्स्ट करते हुए भी इनके साथ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन बेन डॉशेस ने किए हैं। आखिरी बॉल पे आके छक्का मार दिया, आखिरी 5 बॉल में 10 रन मार दिए, वो 10 रन बहुत ही क्रूशल रहे। और यहाँ पे भी नंबर्स काफी अच्छे रहे, स्पेशली बॉलिंग सेकंड करते हुए, और क्योंकि पावर सर्ज में भी बॉलिंग कर रहे हैं। हेड टू हेड नंबर्स भी आपके सामने है। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 10 विकेट्स पिक किए हैं, वहां पे काफी बेहतर रही हैं। और अगेन आपको 2 डिसमिसल माइकल नीसर के अगेंस्ट दिखेंगे, वन अगेंस्ट पॉल वॉल्टर। फिर देखेंगे टॉड मर्फी, जिनके 16 ओवर्स में 4 विकेट हैं और यहाँ पे ओवर्स ज्यादा करते हैं कंपेरेटिवली बाकी वेन्यू से। स्टीव ओकीफ एट एससीजी 44 विकेट्स पिक किए हैं, 34 आए हैं वाइल डिफेंडिंग अ टोटल। सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे एकदम ये जो है टीमें खा जाते हैं पूरी। 98 विकेट्स हैं फॉर सिडनी सिक्सर्स इन वीबीएल, 2 विकेट दूर हैं, आखिरी कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे हैं अपना। इसके बाद टाटा बाय बाय, और मुझे लगता है वो 2 का जो आंकड़ा है इस मैच में पूरा हो सकता है, स्पेशली अगर वो सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं। जैक्सन बर्ड अगर खेलते हैं तो उनके नंबर्स भी आपके सामने हैं। और एससीजी में जैसा मैंने कहा सेकंड बॉलिंग करते हुए थोड़े ज्यादा वो थ्रेटनिंग हो जाते हैं। अब चलते हैं वे टीम पे। स्टार्टिंग में ब्राउन क्या इनिंग खेल के गए लास्ट मैच में, बहुत ही बेहतरीन। बट एससीजी अगर वैसा विकेट रहा तो मैं स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर दूंगा। पूरा गेम जो है वो विकेट का है, क्योंकि जॉश ब्राउन अगेंस्ट स्टीव ओकीफ ऑन दैट विकेट इम्पॉसिबल है कि वो रन कर दें। बट अगर अच्छा विकेट रहा तो फिर जॉश ब्राउन सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़े। उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड 21 का एवरेज है और डिसेंट अगेंस्ट दिस साइड 2 इनिंग खेल चुके हैं, 62-43। उसके बाद में बात करें तो मैचअप्स की, स्टीव ओकीफ के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, स्ट्राइक रेट 148 का दिखेगा, बट अगर आपने बैटिंग करते हुए देखा है दिखेगा क्लियर स्ट्रगल उनके अगेंस्ट। 2 बार बेन डॉशेस, लास्ट मैच में बेन डॉशेस आउट किया था, वन अगेंस्ट शॉन एबट। मैक्सवेनी की बात करें तो 2 मैचेस में 16 रन सेट एससीजी और हेड टू हेड में 40 का एवरेज है, एक 84 की नॉक, जो कि गैबो में आई थी, इनका T20 का हाई स्कोर भी है। अगेन वैल्यू जो है मतलब बहुत ज्यादा होगी अगर सिक्स बॉलर हुए, और क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कुनमन पूरे ओवर्स करेंगे, चाहे लेफ्ट हैंडर हो राइट हैंडर हो। कुनमन एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल भी है इस मैच में। लेकिन अगर किसी और पेसर को रन पड़े तो फिर मैक्सवेनी आएंगे बॉलिंग करने। हेड टू हेड रिकॉर्ड 40 का एवरेज विद बैट, और इन्होंने 4 ओवर भी किए हैं जिसमें 1 विकेट पिक किया था। और मैचअप्स की बात करें तो फिलहाल एक ही डिसमिसल है, जो कि जैक एडवर्ड्स के अगेंस्ट बोल्ड हुए थे, बाकी कोई डिसमिसल है नहीं। फिलहाल रेनशॉ रिकॉर्डेड सीजी 3 मैचेस में 120 रन है, और वैसे रेनशॉ T20 में मैं कभी पिक नहीं करता, मैं पहले मैच बोलता हुआ आ रहा हूँ कि T20 में बिल्कुल बढ़िया चॉइस है नहीं। बट स्पिन अच्छा खेलते हैं, और अगर थोड़ा सेंसिबली खेले तो एससीजी बुरा वेन्यू नहीं है इनके लिए। और 1 विकेट भी यहाँ इन्होंने पिक किया। हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, 150 बैट फर्स्ट और 2 विकेट्स भी पिक किए हैं। उसके बाद मैचेस की बात करें, 2 अगेन बेन डॉशेस, वन अगेन सेडन केयर, और लास्ट मैच में बेन डॉशेस आउट किया था। उसके बाद मैक्स ब्रायंट एससीजी 8.5 का एवरेज, हेड टू हेड में 20 का, और काफी इंप्रूव बैटर है, बट अगेन ये कंडीशंस इनके ज्यादा सूटेबल है नहीं अगर लो एंड स्लो एससीजी रहा तो। शॉन एबट के अगेंस्ट 3 डिसमिसल है, और सामने आ गए स्टीव ओकीफ के, तो वो भी खाई जाएंगे। जीएमपीएस रिकॉर्डेड एससीजी सरप्राइजिंगली नीचे चले गए हैं, सरप्राइजिंगली खैर मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि फिर जाएंगे तो फिर नीचे चले जाएंगे, और फिर जब एक बार पीएस नीचे गए तो फिर वो गए नीचे। हेड टू हेड रिकॉर्ड 16 का एवरेज, और मैचअप्स की बात करें 3 अगेंस्ट बेन डॉशेस, 3 अगेंस्ट शॉन एबट, 3 अगेंस्ट स्टीव ओकीफ, 2 अगेंस्ट थ्रेडन केयर, तो बहुत ज्यादा बैटिंग वैल्यू शायद अगेंस्ट बॉलिंग अभी तक नहीं रही है। पॉल वॉल्टर, जो कि स्पिन मैंने बार बार बोलता आ रहा हूँ, स्पिन बहुत बहुत ही खराब खेलते हैं, लास्ट मैच में भी बिल्कुल ऐसा लगा था पहली बार खेल रहे हैं लेग स्पिनर को। और 2 मैचेस में 23 प्लेयर ऑफ द मैच थे कॉफ साबर में, जब दोनों साइड गई थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 23 उन्होंने किए थे, और लास्ट मैच में 0। मैचअप्स विद द बैट, बेन डॉशेस के अगेंस्ट पहली बॉल पे आउट हुए थे। माइकल नीसर रिकॉर्डेड सीजी बहुत ही बढ़िया रहा है, 31 और 21 और 48 और 32, जो ये मैच जीती थी ब्रिस्बेन हीट, उसका एक ही हीरो थे, एक ही रीजन थे, वो थे माइकल नीसर। और 10 ओवर्स में 5 विकेट भी पिक किए हैं। हेड टू हेड नंबर्स भी बहुत ही बढ़िया रहे हैं, और हम की डिटेल में बात करेंगे। विद द बैट विद द बॉल रिसेंटली बहुत ही बढ़िया किया अगेंस्ट इस साइड। मैचअप सामने दिखेंगे, शॉन एबट और स्टीव ओकीफ के अगेंस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट एक ही बार विकेट दिया है। और जेवियर बालेट रिकॉर्ड एससीजी 6 ओवर्स में 2 ही विकेट है। हेड टू हेड में 5 विकेट्स हैं 19 ओवर्स में। रिसेंटली लास्ट 3-4 मैचेस में इतने विकेट्स नहीं मिले, और ऑस्ट्रेलियन टीम में अब आ गए हैं इस सीजन के बाद। फिलहाल विद द बैट
2 डिसमिसल भी हैं अगेंस्ट हिटन केयर। स्पेंसर जॉनसन एंड एससीजी 3 विकेट एक ही मैच जो खेला है, और हेड टू हेड में 12 ओवर्स में 6 है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। और फाइनली अब वो, क्योंकि वो विकेट टेकिंग लेंथ हिट कर रहे हैं, वेरिएशंस कर रहे हैं, और की फेजेस में आ रहे हैं। जब विकेट नहीं मिले तब भी मैंने कहा था कि विकेट मिलेंगे अब, और वो मिलते हुए भी दिख रहा है। मैथ्यू कुनमिन रिकॉर्डेड एससीजी 4 ओवर्स में 3 विकेट और 19 ओवर में 7 हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर्स अगेंस्ट दिस साइड भी रहे हैं। एससीजी में एक ही मैच खेला, उसमें विकेट पिक किए हैं। और प्रॉब्लम कुनमन के साथ ये हो रही है कि बहुत ज्यादा वाइड वो लाइन डाल रहे हैं, तो जब तक बैट्समैन अटैक करने कूदेगा नहीं, स्टंपिंग के मतलब मौके होंगे। और वो स्टंप्स जो बहुत ज्यादा हिट करते थे वो इस सीजन इतना ज्यादा रिसेंटली इतने मैचेस में नहीं करे। अदरवाइज वो, क्योंकि वो जो एलबीडब्ल्यू और उनके साथ बोल्ड हमेशा प्ले में रहता था, वो लास्ट कुछ मैचेस से नहीं रहा है। स्वैप्सन रिकॉर्ड एससीजी 18 ओवर्स में 8 विकेट हैं, 8 आए हैं बोलिंग सेकंड, और पहले बोलिंग करते हैं उसे 2 ही ओवर्स किए हैं। अगेंस्ट स्टंप्स वाली लाइन हिट करते हैं, और यहाँ पे सेम विकेट रहा तो वो बॉलर जो स्टंप्स पे डालते हैं वो बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है, जस्ट लाइक स्टीवो की बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि वो जिस एंगल से वो डालते हैं, वो इतनी छोटी हाइट है, और जिस एंगल से वो बॉल आती है और जिस तरीके से वो पेस वेरी करते हैं, लेंथ वेरी करते हैं, टिपिकल ये जो विकेट है मुझे ऐसा लग रहा है कि टेलर मेड होने के लिए। फिलहाल अब चलते हैं हम फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो माइकल नीसर की जो हमने लव फेयर की बात की विद सिक्सर्स, सिंस 2022 का लास्ट मैच में कैप्टनसी ऑप्शन जब अगेंस्ट दिस साइड खेले थे, 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। माइकल नीसर वाज सिक्सर विद द बैट सिंस 2020, लास्ट मैच में 6 रन 48-32 ये आए थे, जो कि बहुत चैलेंजर बोलते हैं लोग। 42-32 45 ऑफ 18 4 ऑफ 5 2 ऑफ 2 25-15 और 31 ऑफ 21 एट एससीजी अगर बात करें तो वहां पे भी विकेट्स मिले, जबकि देखा जाए तो न्यू बॉल के बाद वैसे कुछ ज्यादा है नहीं इनके लिए यहाँ पे, बट यहाँ पे विकेट्स पिक किए हैं, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, और एट एससीजी विद द बैट 48-32 31 और 21। तो मजा आ रहा है इनको यहाँ पे। प्ले परफॉर्मेंस इन बीबीएल फाइनल, जो कि हम हर बार हर टूर्नामेंट में करते ही हैं। और फाइनल की अगर बात करें तो मैक्स स्पिन लास्ट मैच, जो लास्ट सीजन जो हुआ था उस फाइनल 41 किए थे, बट वो डिफरेंट विकेट था पर्थ का। इस ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए यहाँ पे जो है फ्रॉम सिडनी की, तो डैनियल ह्यूज फिलहाल 4 मैचेस के अंदर 15 है, और 6 बार जो सिडनी सिक्सर्स खेली है उसमें 6 के 6 बार मोइस रोड्रिगेज आपको दिखेंगे। 33 का एवरेज है, 2 बार वो 50 मार चुके हैं। और बॉलिंग से अगर नंबर्स की बात करें तो लास्ट ईयर के फाइनल के नंबर्स मिलेंगे आपको ब्रिस्बेन हीट के, और वहीं बाकी बॉलर्स की बात करें तो जैक्सन बर्ड के एक्चुअली नंबर्स सबसे बढ़िया रहे। 4 विकेट यहाँ पे स्टीव ओकीफ के भी दिखेंगे आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है, जब 2 मैचेस जो 2 फाइनल खेले हैं सिडनी सिक्सर्स ने एट एससीजी, उसके नंबर्स भी मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे। तो फिलिपी अगर आप देखेंगे तो 150 मार चुके 2 इनिंग में। जो मैच जिताया था एससीजी में फाइनल, वो जिताया था जेम्स विंस ने, वो ऑब्वियसली इस मैच का पार्ट नहीं है। मोजाम्बिक 2 मैचेस में 25 रन है जब वो एससीजी में फाइनल खेले थे। डैन ल्यूज 2 मैच में 13 रन है। तो रन तो जिन्होंने किए थे या फिर जिन्होंने परफॉर्म किया था वो तो खेल ही नहीं रहे, और जो खेल रहे उनकी परफॉर्मेंस खास अच्छी रही है। वहीं बोलर्स की बात करें तो एससीजी में जब फाइनल खेली थी और जीती थी सिडनी सिक्सर्स, तो बेन डॉर्सेस 3 विकेट 6 ओवर्स में, शॉन एबर्ट के 2, स्टीव ओकीफ के 2 और जैक्सन बर्ड के 3 ओवर में 14 रन दिए। तो ये हो गए फाइनल के नंबर्स, और ज्यादा जल्दी हो गए हैं तो देख लो आपकी स्क्रीन पे सब आपको मिल जाएंगे पॉज कर करके। प्ले कैप्टनसी ऑप्शन पे चलते हैं तो पॉल वॉल्टर अभी मेरे अकॉर्डिंग सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन है पहले बॉलिंग करते हुए, क्योंकि अगेन एससीजी का विकेट थोड़ा लो एंड स्लो रहेगा, और उनकी हाइट जो बहुत सारे विकेट्स में मैसिव एडवांटेज होती है जिस तरीके से वो यूज करते हैं, और उन्हें करनी भी चाहिए। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डिफॉल्ट माइकल ली सर, अगेन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्यों नंबर्स उनके वो बढ़िया हैं और क्यों वो आपके लिए बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। लास्ट मैच में इनफैक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन सीन कॉम्बो ही था मेरा। जैक एडवर्ड्स क्योंकि अपॉर्चुनिटी पूरी है, ओपनिंग कर रहे हैं, पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं, और जो है अभी लाडले हैं सिडनी स्क्वेयर्स के वो, तो है तो फिर हमारे को बनाने पड़ेंगे। शॉन एबर्ट, जो कि सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा है कि पता नहीं ऐसे कैसे दिन आ गए कि मुझे डिफरेंशियल में डालना पड़ा है शॉन एबर्ट को, बट अभी मुझे लगता है कि अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं इवन इन स्मॉल लीग्स। टॉप डिफरेंशियल में आपके लिए होंगे स्टीव की बॉलिंग सेकंड करते हुए अनड्रॉपेबल है। अगर वैसा सेम विकेट रहा तो प्लीज, अगर आप देख सकते हैं प्रीश अगर आप टीम बना रहे तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं वापस डाल देता हूँ डिलीवरी। एलेक्स सेल्स वाला डिस्मिसल अगर आप देख लो 2 सेकंड की क्लिप डाल देता हूँ इससे, तो फिर मेरा चैनल उड़ जाएगा। तो बाउंस ही नहीं हो रहा था वो विकेट, और अगर वैसा विकेट मिला तो सबसे पहले जो विकेट खाएंगे वो है स्टीव ओकीफ। दूसरे हैं शॉन एबर्ट, जो कि मुझे नहीं पता क्यों डिफरेंशियल बन गए हैं 20%। आप आई नो कि वैसा सीजन नहीं रहा है, लास्ट 2 मैचेस में विकेट नहीं मिले, बट इट्स स्टिल शॉन एबर्ट। तीसरे होंगे मैट कुनमैन, एक ही मैच खेला है सीजी, 3 विकेट्स पे किए हैं, अगेंस्ट साइड नंबर्स बढ़िया हैं, और कोई सा भी मैचअप हो, अगर 5 बॉलर होते हैं वो 4 ओवर्स कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और पहले क्या होता था, ब्रिस्बेन हीट के लिए डेथ में बॉलिंग करने आते थे मैट कुनमैन। इस सीजन नहीं हुआ है ऑब्वियसली, बट अगर आ गए गलती से तो फिर वो, अगर इन्हें भी आइडियल स्ट्राइकर्स बनना हुआ, लॉयड पॉप बन सकते हैं ये। तो फिलहाल के लिए ये होंगे हमारे कैप्टनसी ऑप्शन और टॉप डिफरेंशियल। अब चलते हैं विजुअल की बेस्ट टीम पे।
तो विकेट सेक्शन में मेरे पास है जोशुआ फिलिपे, और क्योंकि पियर्सन हम जा चुके हैं नीचे तो फिर हमारी टीम से हो चुके हैं बाहर, और वैल्यू जो है उनके साथ ऑब्वियसली तो कीपिंग की है ही, कीपिंग करेंगे और थोड़े बहुत रन नीचे कर दें, बट बैटिंग वैल्यू उस टीम के साथ वैसे भी नहीं है, और लास्ट मैच जो ओपन किया था मैंने तब भी ड्रॉप किया। तो जोशुआ फिलिपे, अज्यूमिंग कि वो बड़े मैच में स्टेप अप करेंगे, और क्योंकि खेल रहे हैं सीजी में तो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, और स्पेंसर जॉनसन थ्रेड जरूर रहेंगे, बट मुझे लगता है शायद कंट्रीब्यूट कर ही देंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद आपके पास बैटिंग सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो पहले जो इंपॉर्टेंट है वहां चलते हैं ऑलराउंड सेक्शन में। तो आपके पास में पॉल वॉल्टर, माइकल नीसन, जैक एडवर्ड्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस, बैटिंग फर्स्ट, बॉलिंग फर्स्ट, एक पैर पे एक हाथ पे जैसे भी करेंगे मेरी टीम में रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में ऑप्शन है ऑफ हिडन केयर। अब मोस्ट लाइकली हिडन केयर को पिक करूंगा, बट वो होंगे इंश्योरेंस, क्योंकि किसी का भी कटेगा। अब वो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्क लेना है किसी की मेरी टीम में वो ना हो, या फिर आपको सारे कवर करने हैं कि अगर किसी का कट भी या वेस्ट जाए तो ठीक है, तो हिडन केयर आप कवर कर सकते हैं। मोजेस ऑनरिक्स बैट फर्स्ट करते हुए, इनफैक्ट चेज करते हुए बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको एक बॉलिंग ऑप्शन सैक्रिफाइस करना होगा। पहला बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, तो जेवियर बार्डेट, स्वेन जॉनसन, बेन डॉशेस, शॉन एबर्ट, स्टीव ओकीफ, सारे मेरी टीम में रहेंगे। स्टीव ओकीफ ज्यादा वैल्यू है सेकंड बॉलिंग करते हुए, वाइल डिफेंडिंग टोटल अनप्लेबल हो जाते हैं अगर सेम विकेट रहा तो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है मैट कुनमन, अगेन बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल हम बात कर चुके हैं, सीसी में एक मैच 3 विकेट, अगेन दिस साइड नंबर्स बढ़िया है, और पांच छठे बॉलर 6 बॉलर भी खेलेंगे तो भी मुझे लगता है मैट कुनमन पूरे ओवर्स करेंगे इस बार। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है टॉड मर्फी, फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है। स्वेप्सन अगेन एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल होंगे अगर आ जाते हैं तो वापस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अगेन 6 बॉलर्स के साथ खेलेंगे फिर। जैक्सन बर्ड सेकंड बॉलिंग करते हुए आप कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट बॉलिंग में आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 ओवर्स के बाद वो शायद हो सकता है फर्स्ट बॉलिंग में वापस आए ही ना। ऑलराउंडर सेक्शन में अब आप वापस आते हैं, तो हिडन केयर में मोस्ट लाइकली अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहें तो बिल्कुल आप पिक कर सकते हैं, और अगर आपको बॉलिंग कवर करनी हो बैटिंग कवर करनी है तो मोजाम्बिक, और मैं हर बार की तरह बॉलिंग ही कवर करूंगा। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद में वैसे ब्राउन आपके पास डिफॉल्ट ऑप्शन होने चाहिए, बट अगर विकेट वैसा रहा तो सबसे पहले जो बैटर ऑफ करूंगा वो जॉर्ज ब्राउन ही है, स्पेशली अगर वो चेज कर रहे हैं। अगर आपको किसी को पिक करना है और आप कंफ्यूज हैं तो बैट फर्स्ट जो कर रहा है उसके साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस है वो और ज्यादा खराब होगी सेकंड इनिंग्स में, और बेस्ट टाइम बैटिंग करने का बैट फर्स्ट करते हुए ही है, स्पेशली वो पावर प्ले फेज। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है मैक्सवेनी, अगर छठे बॉलर हैं तो मैक्सवेनी और बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो डिफॉल्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो अगेन एंकर करेंगे टक टक टक, और फिर उसके बाद में छठे बॉलर हैं तो कुछ ओवर्स भी करेंगे। उसके बाद मैटरन जो हमारी टीम में नहीं होंगे, जॉर्डन सिल्क बैट फर्स्ट करते हुए बहुत अच्छे ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। डैनियल ह्यूज दोनों ही कंडीशन में आप कंसिडर कर सकते हैं, जॉर्डन सिल्क प्योरली फर्स्ट बैट पिक है। और कौन बच गया, बचा कोई, जोएल डेविस मेरी टीम में नहीं होंगे, इनफैक्ट ग्रैंड लीग टीम में नहीं होंगे, बैक ब्रांड मेरी दोनों ही टीम में नहीं होंगे, ग्रैंड लीग वाली किसी भी टीम में नहीं होंगे। बस ये तीन आप ऑप्शन हैं जो कि कंसिडर कर सकते हैं बैटिंग सेक्शन में, वो भी अकॉर्डिंग टू टॉस और कंडीशंस। तो कंडीशंस के लिए फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, आपको अपडेट कर दूंगा अगर मुझे पता चल गया तो, क्योंकि लास्ट मैच में मुझे भी नहीं पता चला था, क्योंकि बताया नहीं गया था कि कौन सा विकेट है। तो अगर पता चल जाता है कि सेम विकेट है, और यहाँ पे जो है आपको लाशें बेचती हुई दिखेगी बैटर्स की, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फैंटेसी की आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। इसी के साथ हो जाता है बीपीएल सीजन समाप्त। हर बार सीजन का समाप्त होता था बहुत दुख होता था खत्म हो गया यार, क्योंकि अच्छा अच्छा लगा जाता था। इस बार सीजन खत्म होने के बाद इसको खास दुख हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा सीजन रहा है, और बहुत ही अनलकी भी रहा है। लास्ट मैच बेस्टली जो है बेस्ट एग्जाम्पल थे, पूरी दुनिया के हर कोने में बॉल जाके गिर गए एक्सेप्ट फील्डर के हाथ में, और वो लॉयड पॉप जो हर मैच में आगे डेथ में आके विकेट ले रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल रहा है उन प्लेयर्स के लिए जो कि थोड़ा सेंसिबली खेलते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों का कटा हुआ इस सीजन। तो इसी के साथ नेक्स्ट सीजन की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। और अगर किसी भी चैनल पे लिखा है पैसे मैं ले रहा हूँ तो मैं नहीं ले रहा हूँ, प्लीज किसी को पैसे मत, किसी को भी मत दीजिए, मुझे नहीं किसी को भी। अगर आप दे रहे हैं तो आपका कटवा है। आज के लिए इतना ही, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में। Bye.